मिस्टर हु को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनकी वाइफ भी आती है। डॉक्टर, इनकी सर्जरी करने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। मिसेस शोदाओ, आप इनकी सर्जरी कीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। आपको यही डर है ना कि वो जिंदा लाश बन जाएंगे? मुझे मंजूर है। लिकवान डॉक्टर से पूछता है, क्या वे बच तो जाएंगे? अगर उन्हें होश भी आ जाता है तो वे पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। और फिर वहाँ डॉक्टर एंड की फैमिली आती है। टेंजर लिकवान से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? हमारी कंपनी का स्कूल से एक प्रोजेक्ट था, मैं उनकी सिग्नेचर लेने गया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उनको ज़मीन पर पड़े पाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वे ज़मीन पर गिरे हुए थे। मिस्टर एन, क्या वे बेहोश थे? ये तो मैं नहीं जानता। जैसे मैंने देखा तो मैंने सबको बुला लिया और मिशन बहुत रो रही होती है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिकवान अपने घर आ जाता है। लिकवान की मॉम लिकवान के लिए खाना लेकर आती है और लिकवान के फादर पूछते हैं, क्या तुम्हारे टीचर हमें पैसे देंगे? शांत रहिए, उसको खाना खाने दो। कैसे शांत रहूं? मैं बहुत परेशान हूँ। हमें यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए हैं। इसने कहा कि मेरी दोस्त लॉयर है और मेरे टीचर मुझे पैसे उधार देंगे। क्या उन्होंने पैसे दिए? हमें इसे पालने का क्या फ़ायदा? जब देखो इसे कोसते रहते हो। कभी इससे प्यार से भी बात कर लिया करो। मैं जानता हूँ इसके पास पैसे हैं, बस ये हमें देना नहीं चाहता। इतने बड़े शहर में रहता है और इतने बड़े घर में रहता है, बस हमें पैसे नहीं देना चाहता। और रोज़ बाहर निकल जाता है और ये खाली हाथ आता है। अब बस भी करो, ये कोशिश तो कर रहा है ना। यहाँ हमारी जान पर आई है और ये चुप बैठा है। और लिकवान वहाँ से उठ जाता है और वो अपने फादर के पास आता है और कहते हैं, लीजिए 3 लाख युवान है। लिकवान अपने फादर के पास आता है और कार्ड देता है और कहता है, ये इसमें 3 लाख युवान है, रख लीजिए। देखो मैंने कहा था ना इसके पास पैसे हैं, ये रहे। यकीन हो गया? लिकवान की मॉम, बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उधार लिए हैं। लिकवान, इतने पैसे वापस कैसे करोगे? लौटा दूंगा। मुझे कंपनी से बोनस मिलने वाला है, मैं लौटा दूंगा। कौन सी कंपनी? तुम तो मेडिकल सेंटर में जॉब करते थे ना? लिकवान के फादर, क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो लेने आए थे वो तो मिल गया ना, अब चलो यहाँ से। लेकिन फिर भी देखो अपने बेटे को, हमसे पैसे छुपा रहा था। तुम्हें पैसों की पड़ी है, लो वो कार्ड मुझे दो। मैं ये कार्ड नहीं दूंगा। और लिकवान वहाँ से चला जाता है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिशिया सर्जरी सक्सेसफुल रही, तो वो अभी तक होश में क्यों नहीं आए हैं? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि सर्जरी के बाद उनकी क्या हालत हो सकती है। डॉक्टर एंड मिस्टर ली को समझाते हैं, मुझे उनका इलाज करने दीजिए, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर हूँ। क्या तुम मुझे अब अंदर जाने दोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए बाद में मुझे मत कोसना, ये तुम्हारा फैसला है। वहाँ से जाने लगते हैं। ताऊ ताऊ, हम अंदर जाकर रहेंगे, क्या पता हमारे मेथड से उनकी जान बच जाए। मिसेस शोदाओ कहती है, मैंने सर्जरी करवाई, मैं नतीजा जानती थी, मैंने फिर भी करवाई, प्लीज़ मान जाओ। ताऊ ताऊ, ये आपका फैसला है, वो आपके पति हैं, आप ये फैसला ले सकती हैं। ये टीसीएम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है, इनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, हम सभी को उनकी ज़रूरत है। हाँ तुम ठीक कह रही हो डॉक्टर एन, आप फिक्र मत कीजिए, शोदा बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम दिल की अच्छी हो, वे खुश नसीब है कि तुम जैसे स्टूडेंट मिली है। फिर आप एक काम कीजिए, मेरे मास्टर को उन्हें चेक करने दीजिए। देखिए मैं टीसीएम के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए उनकी अभी मेजर सर्जरी हुई है, अगर हमने इनको अभी एक्यूपंक्चर किया तो इनके होश में आने के चांस कम है, अगर हमने एक्यूपंक्चर अभी किया तो उनके होश में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, रिस्क और बढ़ जाएगा, फिर उनकी किस्मत है। शिंशिंग, तुम मेरे बारे में मत सोचो, वो मेरा बेटा है तो तुम्हारा पति भी है। ठीक है, ठीक है, मैं इन्हें नहीं रोकूंगा, अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। डॉक्टर एन, मंजूर है। और डॉक्टर एन मिस्टर शोदाओ के पास जाते हैं और उनका चेकअप करने के लिए। लिकवान, प्लीज़ आप मुझे भी अंदर आने दीजिए। नहीं, अंदर जगह बहुत कम है, तुम यहीं इंतज़ार करो, आप मुझे अंदर ले जाइए, ताऊ को यहीं रहने देते हैं। नहीं। शिंशिंग, हाँ आप इन्हें अंदर ले जाइए, ये उनका फेवरेट स्टूडेंट है। ठीक है, ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं और डॉक्टर एन उनका इलाज करने लगते हैं और उनको एक्यूपंक्चर करने लगते हैं और ताऊ से कहते हैं, देखो मैं नीडल्स कहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान से, तुम्हें भी यही करना है। और ताऊ नीडल्स लगाने लगती है। लिकवान, ताऊ ये नीडल्स हटा दो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।
डॉक्टर एन की जान को खतरा हो सकता है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिकवान कंपनी में आता है और कंपनी मैनेजर कहते हैं तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, अंदर बात करते हैं। आओ अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। चलो आगे बताओ, हमें आगे क्या करना है, क्या खतरा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो डील और उनकी सर्जरी कामयाब रही, लेकिन वो कोमा में हैं और पता नहीं कि कितने दिन कोमा में रहेंगे। उनकी कंडीशन के बारे में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ। वो मैंने देखा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा? वो कार्ड उनको दे दिया था। आप जानते हैं, कार्ड भी नहीं मिला, खाली हाथ आ गए। मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम्हें उनसे पूछने का मौका भी नहीं मिला? जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो ऑलरेडी बेहोश थे। तो मैं उनसे कैसे पूछता? ये से यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिनशिंग मेडिसिन लेने से मना कर देती है। इतने दिन से मेडिसिन खा रही हूँ, कुछ भी असर नहीं हुआ। डॉक्टर एन पे भरोसा रखो। ये मेडिसिन खुद ताओ ताओ ने बनाई है। मैं जानती हूँ तुम मरना चाहती हो, पर तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं हो। हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यूहोन कहता है तुम फिक्र मत करो, ये एक्सीडेंट चैन ही से हुआ था। तुम सिर्फ अपनी मोम की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी हो। हम जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और शीशिंग मेडिसिन ले लेती है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिकवान के पास लिकवान की मोम आती है और लिकवान की मोम कहती है कि आज तुमने ओवर टाइम नहीं किया? नहीं मोम, आज मैंने ओवर टाइम नहीं किया, आज मैं जल्दी आ गया। मोम, मैंने देखा कि आप रोज़ थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहे हो, सभी पैसे ध्यान से खर्च करना। ठीक है मोम, मैं फ़ोन रखता हूँ। ये सीन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर ली के पास लिकवान आता है। तुम इतनी सुबह? मैं मिस्टर हू को देखने आया था। क्या उन्हें होश आया? नहीं, अभी तो नहीं आया। तुम उनसे मिले? नहीं, तो मिलने जाओ ना। और वहाँ और भी स्टूडेंट आते हैं। ये हम सभी स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है। हम दुआ करते हैं कि सर को जल्दी होश आ जाए। ताओ ताओ, लाओ ये मुझे दे दो, मैं इन्हें रख दूंगी। मिसेज वो कहती है अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके स्टूडेंट उनसे इतना प्यार करते हैं तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। नर्स मिसेज हो से कहती है कि तुम पेमेंट कर दो, और वो वहाँ से चली जाती हैं। जब भी वहाँ लिकवान आता है। लिकवान, तुम लोग यहाँ कैसे? मैं मिस्टर हो से और उनकी फैमिली से मिलने आया हूँ, बस थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। एक मिनट रुको लिकवान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मैं मिस्टर हो के केबिन में आया था तो तुम भी तो वहाँ थे और वे बिल्कुल ठीक थे। अचानक से वे गिर कैसे गए? लिकवान, तुम्हारी क्लास नहीं है? ताओ तो क्या कहा? क्या उस दिन तुम दोनों वहाँ पर थे? हाँ, हम एक साथ ही मिलने गए थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स देने गया था, फिर मैं वहाँ से आ गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं। लिकवान, जब कुछ देखा ही नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। क्या पता फिसल कर गिर गए हो? लिकवान ताओ ताओ से पूछता है कि क्या डॉक्टर रैन ने, क्या उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान चेंज किया है? और वहाँ शिंशिंग भी आती है और ताओ ताओ वहाँ से चली जाती है। ये सीन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर हो के पास लिकवान आता है और ताओ ताओ से पूछता है क्या इनको जल्दी होश आ जाएगा? मिस्टर हो, मुझे डॉक्टर रैन ने बताया था कि इनको जल्दी होश आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ताओ ताओ कहती है हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आगे उनकी किस्मत है। तुम्हें यहाँ रोज़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी उनकी कंडीशन होगी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। मैं फिर भी यहाँ रोज़ आऊँगा। और लिकवान मिस्टर हो के पास आने लगता है जब ही लिकवान के हाथ लगाते ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लिकवान, उन्हें अचानक क्या हो गया? वहाँ डॉक्टर और मिसेज हो आती हैं। अचानक इन्हें क्या हुआ? तुमने इनके साथ क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम सभी यहाँ से बाहर चले जाइए, मैं यहाँ किसी को भेजता हूँ। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिकवान, पैसा तो नहीं है? ये क्या कह रहे हो? कार्ड में तो सारे ही पैसे थे, अब कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, मैंने तो उनको कार्ड दे दिया था। क्या पता उनकी वाईफाई पे कैसे खर्च कर रही हो। कोड तो उनके अलावा किसी को नहीं पता था। क्या पता उन्होंने अपनी वाइफ से शेयर किया हो। वैसी बात अपनी वाइफ से शेयर नहीं करेगा, कुछ कह भी नहीं सकते। इलाज में पैसों की ज़रूरत होगी, क्या पता उन्होंने खर्च कर दी हो। कोई भी आदमी ये बात ऐसी बातें अपनी बीवी से शेयर नहीं करता। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताओ तो डॉक्टर रैन के पास आती है। क्या तुमने मेरी एडवाइस फॉलो की? नहीं। क्या तुम अपनी ज़बान से कुछ कहोगी? आज की ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई। क्यों?
उनका बीपी अचानक से बढ़ गया था। आज की ट्रीटमेंट क्यों कंप्लीट नहीं हो पाई? आपने बिना सबूत के कुछ कहने के लिए मना किया है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं चुप हूँ। या तो सीनियर अंकल लिखवान से कुछ कहना चाहते हैं, या तो एक्सीडेंट में उसी का हाथ है। मेरे शक के पीछे खास वजह है। उसके पास आते ही सीनियर अंकल का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या तुम यही कहना चाहती हो कि उसका शुदाओं के पास आना खतरे से खाली है? उसे उस बोर्ड में अकेले ना आने दिया जाए। क्या हॉस्पिटल में कोई तुम्हारी बात सुनेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दो। जब भी वहाँ टिएंजन आता है और कहता है, क्या मैं कल सीनियर अंकल को देखने जा सकता हूँ? कल तुम मत जाना। अगर तुम्हें जाने दिया और लिखवान को मना कर दिया, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ सिर्फ ताऊ ताऊ ही रहेगी और कोई भी नहीं। आपको अपने बेटे से ज़्यादा ताऊ ताऊ प्यारी है। आप इसे वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं। मास्टर, वो इसलिए कि तुम उसके बेटे हो और ताऊ ताऊ उसकी सीनियर आंट। इतनी जिम्मेदारी का काम घर के बड़े को ही दिया जाता है। मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसलिए मुझे भेज रहे हैं। ये सीन यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट सीन में देखते हैं। कोई बात नहीं, फिर तुम मुझे पालना। टेंशन। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? अरे तू यहाँ फिर आ गया? इतनी तो क्लास अटेंड करने भी नहीं आता जो अब आ रहा है। बात क्या है बॉस? ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।